कोरोना वायरस महामारी आने के बाद से ही भारत में इसकी वैक्सीन का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब ये इंतजार चंद दिनों का ही बचा है। भारत में 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। इसी के मद्देनजर एक एक करके तेजी से बड़े बड़े कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 12 जनवरी की सुबह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पुणे से देश के 13 शहरों में भेजी। कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के मकसद से सबसे पहले दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप की डिलीवरी की गई और फिर एक एक करके मुंबई, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़ और लखनऊ समेत फुल सिक्योरिटी के साथ 13 शहरों में इसकी डिलीवरी हुई। कोविशील्ड की पहली खेप के सीरम इंस्टीट्यूट से निकलने को कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने एक ऐतिहासिक लम्हा बताया। साथ ही अदार पूनावाला ने कोविशील्ड की कीमत को लेकर भी यहाँ एक अहम बात साफ की। वो ये कि भारत सरकार की गुजारिश पर पहली 1 करोड़ कोरोना वायरस वैक्सीन को स्पेशल कीमत यानी 200 रुपए प्रति डोज में दिया गया है, लेकिन इसके बाद प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन को 1000 रुपए प्रति डोज के हिसाब से बेचेंगे। लोगों का दे के खरीदना है वो 1000 रुपये की एमआरपी में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है, क्योंकि हम जो वैक्सीन 200 रुपये में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो वो फ्री आम आदमी को मिलने वाली है, उसका क्या पॉइंट है कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग, जो एज के बूढ़े लोग को देना है पहले, और जो वनरेबल लोग हैं जिसके हेल्थ कंडीशंस है उनको पहले सुरक्षित बनाना है। और यही मोदी जी की ये ऑब्जेक्टिव है और प्लान है, और उसके बाद आम आदमी और सब दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं जो आप और हम जैसे एज के और जो हेल्दी लोग हैं उनको भी वैक्सीन बाद में 1-2 महीने के बाद मिल सकती है। दरअसल डीसीजीआई से 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, जिनमें से एक कोविशील्ड है तो दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत बताते हुए ये भी बताया कि इनके मुकाबले विदेशों में मिल रही कोरोना वायरस वैक्सीन कितनी महंगी है। फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीज में देखें तो 1400 रुपये से अधिक है। यानी एक व्यक्ति को 2 डोज देने की जो कीमत होगी वो लगभग 2800 रुपये से कुछ ज़्यादा होगी। और ये तब है जब आप ओवरहेड कॉस्ट्स और टैक्सेशन की कॉस्ट शामिल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2300 रुपये से लेकर 2700 रुपये प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, मॉडर्न 2 to 8 डिग्रीज सेंटीग्रेड पर स्टोर करना होता है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है और ये 5650 रुपये भारतीय रुपयों में, हमने आपको यूएस डॉलर्स में भी उनकी कीमत दिखाई है, 5600 से अधिक रुपए प्रति डोज की दर से उपलब्ध है। साइनोवैक बायोटेक भी चाइना की वैक्सीन है, ये 1000 से अधिक रुपए प्रति डोज में उपलब्ध होती है। नोवावैक्स 1114 रुपये प्रति डोज है। गमालिया सेंटर की स्पुतनिक वी रशिया में, जब हमारे देश में बनेगी तब क्या कीमत होगी हम नहीं जानते हैं आज, क्योंकि अभी उसने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं लिया। बट टुडे एज इट इज बीइंग सोल्ड इन अदर कंट्रीज, वो जो दाम है वो 734 रुपये प्रति डोज है। और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, इसका भी दाम 734 रुपये प्रति डोज है। फाइजर को अगर छोड़ दें तो बाकी जितनी वैक्सीन्स हैं वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखी जा सकती हैं, परिवहन की जा सकती हैं। फाइजर को जरूर 70 डिग्री माइनस पर रखा जाना होता है। वहीं बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के बाद भारत बायोटेक भी पीछे नहीं रहा। वो भी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना करने के लिए तैयार हो गया।
दरअसल देश में कोरोना संकट से निजात पाने के लिए इन दोनों वैक्सीन ने ही उम्मीद की किरण दिखाई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 12,584 नए मामले सामने आए हैं। 18 जून के बाद ये एक दिन में आए सबसे कम नए मामले हैं। 18 जून को देश में 12,881 नए मामले सामने आए थे। वहीं अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,79,179 हो गई है। वहीं इनमें से अब तक 1,51,327 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बात करें इस संक्रमण से ठीक होने वालों की तो 24 घंटे में कोविड-19 के 18,385 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं और देश में अब तक इस महामारी के 1,11,294 मरीज रिकवर हो चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के संक्रमितों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर आज की तारीख में सुधरकर 96.49% हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की ऊंची दर के चलते देश में इस महामारी के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त 2,16,558 एक्टिव केस हैं। तो वहीं वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के तमाम देशों की उम्मीदों भरी नजरें भारत पर टिकी हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।